अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम बिलाल अदिल है और आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको HP लेज़र जेट 2300 के प्रिंटर के ऊपर एक एरर आता है, वो एरर है 53.10.3। उसको रिमूव करने का तरीका बताएंगे, यानी उसको फिक्स किस तरीके से करेंगे और ये जो एरर है आता किस वजह से है और इस एरर को आपने ख़त्म किस तरीके से करना है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट ये तरीका बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों आपको वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये चेक कर सकते हैं हमारा लेज़र जेट 2300 प्रिंटर है, तो इसमें ये एरर आ रहा है, ठीक है, 53.10.03, ठीक है, ये एरर है। इस एरर को जो है आज हम फिक्स करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करना है आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एरर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने जो है अपने प्रिंटर को जो है पावर ऑफ कर लेना है, ठीक है। उसकी पावर केबल आपने सॉकेट से निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपने क्या करना है, राइट साइड पर इसके आपको एक कवर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने उस कवर को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी एक बैक साइड पर आपको ये दो बटन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला। आपने इसको प्रेस करना है। इस तरीके से प्रेस करने के बाद इसका जो है कवर आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आपका इसका कवर ओपन हो जाए, ओपन करने के बाद दोस्तों आपने इसकी जो केबल है आपने इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपने ये वाला जो कवर है, इसका जो फ्रंट साइड पर आपको कवर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर कार्ट्रिज होता है, आपने इसको जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद आपको इसके ऊपर एक बटन नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। आपने इसको प्रेस करना है। ऊपर जो आपको मैंने बटन बताया है, आपने एक हाथ से जो है बटन को प्रेस करना है और दूसरे हाथ से जो है कवर को आगे की तरफ पुल करना है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए आगे की तरफ आप इसको जो है धक्का देंगे तो आपका जो है ये कवर है इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप इसको अब इजीली जो है अपनी तरफ खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप खींचेंगे या कवर जो है रिमूव हो जाएगा और इसकी जो है प्रिंटर की राइट साइड इस तरीके से शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, प्रिंटर की राइट साइड पर आपको इस तरह की आपको रैम नज़र आ रही होगी, ठीक है। आपने रैम को क्या करना है, आपने उतार लेना है, ठीक है। उतारने के लिए इसके बटन लगे होते हैं, लॉक होती हैं, आप इसको प्रेस करेंगे और रैम इसकी जो है बाहर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसके बाद दोस्तों आपने एक हीट गन लेनी है, ठीक है। हीट गन लेने के बाद इसकी जो रैम ये उतरी है, आपने इसको अच्छे तरीके से हीट देना है, क्योंकि दोस्तों बेसिकली प्रिंटर की जो है रैम वो फॉल्टेड है, रैम ख़राब हो चुकी है और रैम को फिक्स करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको इस तरीके से फिक्स करने के बाद हम दोबारा इस रैम को आपको लगा के दिखाएंगे, ठीक है। दोस्तों आप ट्राई करके देख लें, ये ना समझें कि ये जो है ऐसे ही बात कर रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं जो भी बात करता हूँ बिल्कुल रियल बात करता हूँ, मेरी बात बिल्कुल रियल होती है, 100% रियल होती है, उसमें कोई बात फेक नहीं होती, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, नहीं तो वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ 100% रियल है। चलें हम अपनी जो रैम को जो है हीट देते हैं। हीट गन से हमने इसको हीट देनी है, इतनी हीट देनी है कि हमारी जो रैम अच्छे तरीके से गर्म हो जाए और हाथ ना लगाया जा सके, ठीक है। दोस्तों आपने रैम को दोनों साइडों से हीट दे देना है, ठीक है। 2-3 मिनट इसको हीट देना है अच्छी तरीके से। जो दोस्तों जब हमारी रैम जो है अच्छे तरीके से जो है गर्म हो जाए तो आपने इसको ठंडा होने देना है, ठीक है। जब दोस्तों हमारी रैम ठंडी हो जाए
तो आपने जो है इसको वापस लगा देना है, ठीक है। वापस किस तरीके से लगाना है मैं आपको बताता हूँ और प्रिंटर को चला कर भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें दोस्तों, हमने इसको इतनी ज़्यादा हीट दी है कि इसका जो है ऊपर स्टिकर लगा होता है वो भी जो है मेल्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी रैम को अब हम आपको लगा के दिखाएंगे, ठीक है। ये देखें दोस्तों, वही हम रैम लगा रहे हैं जिसका जो है ऊपर से स्टिकर मेल्ट हो गया, इतनी हमने हीट दी है, ठीक है। अब ये दोबारा से हम इसको ये लगा रहे हैं, ठीक है। ये रैम को हमने लगा दिया। लगाने के बाद इसका जो कवर है वापस हम लगा देंगे, ठीक है। कवर लगाने के लिए ये देखें, आपने इसके जो है फ्रंट वाली साइड से आपने इसको रखना है, ठीक है, इस तरीके से, और बैक साइड से आपने इसको इस तरीके से प्रेस कर देना है। ये हमारा जो कवर है फर्स्ट कवर लग गया। तो उसके बाद हम इसका जो है ऊपर वाला कवर जो है बंद कर लेंगे इस तरीके से, और अपनी केबल जो है लगाने के बाद हम इसका जो है कवर ये भी इस तरीके से बंद कर देंगे। कवर भी इस तरीके से बंद हो गया और अपने प्रिंटर को हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। और अब आपको हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। मैंने पावर केबल लगाई और ये चेक कर सकते हैं आप दोस्तों, ये देखें, आप चेक करें, इसने जो है प्रिंटर हमारा स्टार्ट कर दिया। ये देखें दोस्तों, आप चेक करें, 5310 वाला जो एरर है अब नहीं आ रहा। मैं दोस्तों आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि हमारी इस रैम का ही मसला था इस एरर पर, ठीक है। और अगर आप इसको रैम को हीट नहीं देना चाहते तो आप रैम को चेंज कर दें। ये आपकी अपनी जो है सरदर्दी है, आप इसको हीट दे के इसको आप चला देते हैं, या अगर नहीं आपसे चलती तो आप इसको चेंज भी कर सकती हैं। ये पाकिस्तानी 500 रुपीज़ की आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अपना ख्याल रखना और दुआ में याद करना। अल्लाह हाफिज़।